हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नो नाउ पर। चलिए आज बात करते हैं ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, कैम्ब्रिज जैसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ का कोरोना को लेकर क्या ओपिनियन है, इनके रिसर्च पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं टेम्परेचर वर्सेस कोरोना वायरस। रोज़ सुनने को मिल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोरोना का जो स्प्रेड है वो कम होगा। आज देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कहना है कि जहाँ जहाँ टेम्परेचर 3 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, कोरोना के 90% केसेस उन्हीं कंट्रीज़ में देखने को मिले हैं। रिसर्च का ये भी कहना है कि 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा है वहाँ वर्ल्ड के सिर्फ 6% कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं। एमआईटी के रिसर्चर्स ने इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यूएसए की 2 स्टेट्स हैं, एक वॉशिंगटन और दूसरा ऑरिगन। दोनों आपस में एक दूसरे की बाउंड्रीज जो है वो शेयर करती हैं। जो टेम्परेचर है वो ऑरिगन के मुकाबले बहुत कम रहता है, इसलिए वॉशिंगटन में ऑरिगन के कंपैरिजन में केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। चलिए इसे एक बार मैप पर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं वॉशिंगटन जिसमें कि केसेस 11,000 से भी ऊपर है और ऑरिगन जिसमें केसेस सिर्फ 1800 हैं। एक बार ग्लोबल टेम्परेचर मैप को भी देखते हैं। यहाँ पर येलो और ग्रीन लाइन जो है वो एवरेज टेम्परेचर 3 से 17 डिग्री सेल्सियस को डिपिक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं सारे कोरोना वायरस अफेक्टेड कंट्रीज़ जैसे कि इटली, जर्मनी, यूके, यूएस सब इसी पे आ रहे हैं। पर बहुत लोग ईरान के लिए कहेंगे कि ईरान में इतने सारे कोरोना के केसेस हैं पर फिर भी ये तो रेड जोन में आ रहा है जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है। नहीं, ईरान पर भी इसकी बिल्कुल सही स्टडी काम आ रही है। ईरान का ये जो रीजन है जो येलो में दिखा रहा है, ईरान के लगभग सारे केसेस इसी रीजन में हैं। को भी मैप पर देखते हैं। ईरान का वो रीजन जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 134 केसेस हैं और वो ही एरिया जो कि येलो रीजन में था उसमें 5000 से भी ज़्यादा केसेस हैं तेहरान रीजन में। तो ये तो हुआ टेम्परेचर और कोरोना वायरस के बीच का रिलेशन। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट जो कि लॉकडाउन पर है। लॉकडाउन पर क्या यूनिवर्सिटीज़ का ओपिनियन है। जब इंडिया में लॉकडाउन 1 चल रहा था तब कैम्ब्रिज के कुछ रिसर्चर्स ने कहा था कि 21 डेज़ का जो लॉकडाउन है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा कर्व को फ्लैट करने के लिए। हमें 49 डेज़ का लॉकडाउन चाहिए मिनिमम। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर 21 डेज़ का लॉकडाउन ही होता तो जो कर्व फ्लैट होता वो अगेन कर्व फॉर्म में आ जाता अगर लॉकडाउन आगे कंटिन्यू नहीं किया गया होता। और अगर इसी में देखें 49 डेज़ के लॉकडाउन के बाद कर्व जो है वो फ्लैट हो जा रहा है, वो अगेन कर्व शेप नहीं पकड़ रहा। और लगता है इंडियन गवर्नमेंट को भी ये बात पसंद आई, इसलिए उसने आगे लॉकडाउन 2.0 लाने का सोचा। अगर हम प्लस करें लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 को तो 21 डेज़ प्लस 19 डेज़ लॉकडाउन 2.0 के कुल मिलाकर 40 दिन का लॉकडाउन इंडिया में हो जाएगा 3 मई के बाद। हार्वर्ड के कुछ साइंटिस्टों ने अभी एक नई रिसर्च पब्लिश करी है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड रब और मास्क पहनना अभी 2022 तक कंटिन्यू रहेगा। लॉकडाउन ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना के केसेस भी आना ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोरोना का एक पेशेंट भी है तो वो ग्राफ को वापस से कर्व फॉर्म में ले जा सकता है। इसलिए हैंड रब, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना आगे भी कंटिन्यू रहे, ये सही रहेगा। साइज़ ऑफ लॉकडाउन के बारे में देखते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा लॉकडाउन इस समय चल रहा है। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन 138 CR की पॉपुलेशन इस समय अपने घरों में बंद है। इवन चाइना में भी इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं हुआ है। अब आखिरी और बहुत ज़रूरी बात करते हैं कि कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हैं। कोविड-19 के सिम्टम्स और सीजनल सर्दी खांसी के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत हद तक मैच कर रहे हैं।
इसीलिए MIT ने इसको क्लियर करने के लिए एक रिसर्च पेपर अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज़ किया है, जिसमें ये बताया है कि अगर बुखार जो है वो 100.4 से ज़्यादा है तो वो कोविड-19 के केसेस में ही होगा, सीजनल एलर्जी में नहीं होगा। थकान है तो वो कोविड-19 के केसेस में क्लियरली बहुत बार दिख चुकी है, पर यही सीजनल एलर्जीज़ में बहुत कम या ना के बराबर दिखती है। सांस लेने में दिक्कत सबसे बड़ा सिम्टम इसका इस समय यही दिख रहा है इंडिया में। अगर सांस लेने में दिक्कत है तो वो कोविड-19 का एक सिम्टम है और सीजनल सर्दी खांसी का नहीं है। नाक बहना कोविड-19 का सिम्टम जनरली तो नहीं है, पर किसी किसी केसेस में दिख जाए उसका MIT ने वादा नहीं किया है। पर सीजनल एलर्जीज़ में आपने महसूस भी किया होगा कि नाक कंटिन्यूसली बहती रहती है। इचिंग ऑफ थ्रोट, गले में जलन, खिचखिच, ये कोविड-19 का सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी केस में नहीं दिखा है। पर यही सीजनल एलर्जीज़ में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कोविड-19 को कॉमन कोल्ड से सेपरेट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू MIT यूनिवर्सिटी। आज की मुलाकात बस यहीं तक, मिलेंगे आगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।